प्रेम सिंह छात्रों, आज आपके समक्ष डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक क्रियात्मक शोध को लेकर आया हूं और इसी के बारे में आपके समक्ष अध्ययन करूंगा। तो इसके तहत छात्रों, मैं आपको पहले क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है इसके अर्थ के बारे में बताऊंगा। फिर इसी से जुड़ा हुआ एक इसका क्रियात्मक जो शोध है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा को बताते हुए फिर हमको इनकी आवश्यकताओं पर जाना होगा। यही जो है क्रियात्मक जो शोध की अवधारणा की पूर्ति करने में छात्रों सदैव ही सहायता प्रदान करता है। तो हम बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। तो क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है, अब इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए छात्रों, अगर हम क्रियात्मक शोध के बारे में अध्ययन करें तो इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं छात्रों एक्शन जो है रिसर्च बोलते हैं। इन्हीं को अंग्रेजी में एक्शन रिसर्च के नाम से छात्रों जानते हैं या इसी को जाना जाता है। जो क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में बात करें तो ये सदैव ही छात्रों पर क्रिया करने पर विशेष रूप से बल देने का कार्य करता है। अगर क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में बात करें तो मैं आपको शॉर्ट बता रहे हैं। यहाँ पर जो क्रियात्मक अनुसंधान है, यहाँ पर जो क्रियात्मक अनुसंधान है, अगर इसके बारे में देखें छात्रों, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्रियात्मक अनुसंधान, पहली बात अगर देखें तो एक्शन का मतलब छात्रों क्रिया से है, और उसी तरीके से यहाँ पर जो अनुसंधान है, अनुसंधान का मतलब खोज से होता है। तो अगर इसी तरीके से इसको हम जो अगर शॉर्ट में मैंने इसका नाम बताया, जो कि संविच्छेद कर दिया, तो इसका अर्थ होता है क्रिया द्वारा खोज करना ही ये क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। अगर क्रियात्मक अनुसंधान विषय में बात करें तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कुर्ट लेविन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में इस शब्द का प्रयोग किया था, और उसी के बाद जो है बकिंघम ने भी जो है अपनी जो है परिभाषा, या जो बकिंघम है उन्होंने जो है अपने जो पुस्तक रिसर्च फॉर जो है टीचर में भी इसको प्रकाशित करने पर विशेष रूप से बल दिया है। और इसी के बारे में बात करें तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1926 या 1926 में जो स्टीफन एम कोरे ने जो शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए इस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक द इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस में सर्वप्रथम इन्होंने किया था। तो जो इन्होंने या बात करें जो स्टीफन एम कोरे हैं, इस शब्द को प्रयोग करने का श्रेय द इम्प्रूवमेंट फॉर द स्कूल प्रैक्टिस ऐसी पुस्तक थी जिन्होंने जो है क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया। और इसमें इन्होंने बताया कि देखें जो इसमें क्रियात्मक अनुसंधान है छात्रों, इसकी जो है मूल मंत्र है कि समस्या हमारी और जो हल है वो भी हमारा है। तो कहने का मतलब अगर देखें तो इसमें कई जो विचारक हैं, जो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी, जैसे मैंने बकिंघम का नाम लिया है, तो उन्होंने भी जो है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग अपनी जो है पुस्तक में किया, जिन पुस्तक का नाम है रिसर्च फॉर टीचर में तो किया ही था। साथ ही साथ जो है कुछ अन्य पुस्तक है, जैसे द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल जो है टीचर में ये स्टीफन एम कोरे ने सर्वप्रथम छात्रों इस शब्द का प्रयोग किया है क्रियात्मक अनुसंधान। तो मैं आपको जो है अगर क्रियात्मक अनुसंधान विषय में बात करें तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैंने बता भी दिया 1926 में किया गया था। तो अभी तक मैंने आपके समक्ष इनके मीनिंग क्या होते हैं, इनके अर्थ के बारे में आपके समक्ष स्पष्ट करने का प्रयास किया हूँ। तो अब इनके अर्थ के बाद फिर इनकी क्या डिफिनेशन होती है छात्रों, अब इनकी हम जो डिफिनेशन पर चर्चा करते हैं कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है, जो कि छात्रों में ये हमेशा क्रिया करने पर जो विशेष बल देती है, अब इनकी क्या डिफिनेशन होती है। अब देखें छात्रों, इनकी अगर हम डिफिनेशन पर हम चर्चा करते हैं तो इसमें आता है स्टीफन एम कोरे हैं
और इसी के बाद छात्रों इसमें मैग्रेथ हैं, मैग्रेथ। तो जो मैग्रेथ हैं इन्हीं दोनों की जो है डेफिनेशन ये क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में अत्यंत ही फेमस है। अब बात करते हैं कि स्टीफन एम कोरे जो कि 1926 में शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए जो इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था, तो उन्होंने किस तरीके से इसको डिफाइन किया है। तो हम बात करते हैं। अब देखिए छात्रों, उन्होंने ये बताया है कि क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें कोई कार्यकर्ता अपनी समस्याओं का विश्लेषण वैज्ञानिक विधि से करने का प्रयास करता है। इसमें बताया मैं स्टीफन एम कोरे की डेफिनेशन, और इसके बाद फिर आगे आता है मैग्रेथ की डेफिनेशन। तो जो मैग्रेथ हैं उन्होंने बताया है कि क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है यह व्यवस्थित खोज का एक प्रयास है जिसके अंतर्गत या जिसमें कोई जो है या जिसका उद्देश्य समूह क्रियाओं में जो है रचनात्मक सुधार कार्य करने पर विशेष रूप से बल देना है, या छात्रों या तो कहें जो समूह है उनमें जो रचनात्मक रूप में जो सुधार कार्य किया जाता है तो उसी को जो है हम कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। तो इन्होंने छात्रों बताया ये कि जो एक्शन रिसर्च होता है या तो जो क्रियात्मक अनुसंधान छात्रों है यह एक व्यवस्थित खोज का प्रयास होता है जिनका उद्देश्य छात्रों में रचनात्मक सुधार करना या छात्रों के अंदर व्यवहार रूप से परिवर्तन करना। तो कई तरीके से जो मैग्रेथ हैं इन्होंने अपनी जो डिफिनेशन दिया है। तो अब मैग्रेथ के पहले मैं आपको स्टीफन एम कोरे की डिफिनेशन एक बार और आप जान लीजिए कि इन्होंने ये बताया है छात्रों कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें कोई कार्यकर्ता अपने समस्याओं का विश्लेषण सदैव ही जो है वैज्ञानिक विधि से करने का प्रयास करता है। अब मैं आपको जो है क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में बताया और फिर इसकी क्या नीड्स पड़ती है या क्या इनकी आवश्यकता होती है क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। तो जान लीजिए छात्रों कि क्रियात्मक जो अनुसंधान की जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत इसकी आवश्यकता पड़ती है या जो भी विद्यालय की व्यवस्था होती है उनमें रिफॉर्म लाने के लिए या उनमें सुधार कार्य करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। या विद्यालय के चाहे अध्यापक हों चाहे प्राचार्य हों उनकी गुणवत्ता में भी जो है सुधार कार्य लाने के लिए शैक्षिक अनुसंधान के साथ साथ जो है क्रियात्मक अनुसंधान की भी सख्त आवश्यकता पड़ती है छात्रों। अब देखें जो क्रियात्मक अनुसंधान है अब इनकी आवश्यकता में हम अब पहले पॉइंट पर चर्चा करते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना। तो क्रियात्मक जो अनुसंधान की पहली आवश्यकता या तो जो शिक्षा के क्षेत्र में इनकी आवश्यकता पड़ती है वह है लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने में है। या तो जो लोकतांत्रिक मूल्य है उनको किस ढंग से स्थापना का कार्य किया जाए या तो जो लोकतंत्र के मूल्यों की स्थापना करने में शैक्षिक अनुसंधान के साथ साथ क्रियात्मक अनुसंधान की भी सख्त आवश्यकता पड़ती है। अब देखें आप लोग दिमाग में छात्रों ये बातें आ रही होगी कि लोकतांत्रिक मूल्य क्या है। अब देखें तो लोकतांत्रिक मूल्य हम उनको कहते हैं छात्रों कि जो लोकतंत्र के माध्यम से कुछ मूल्यों का डिटर्मिनेशन किया गया हो या तो फिर लोकतंत्र के माध्यम से जो कुछ मूल्यों के बारे में बताया गया हो छात्रों उसी को हम लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में या उसी को जो है लोकतांत्रिक मूल्य के नाम से उनको जाना जाता है। फिर लोकतांत्रिक मूल्यों के विषय में देखें जैसे भ्रातृत्व हो गया, समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत छात्रों ये बातें आती है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला जो है हेडिंग है क्रियात्मक अनुसंधान, जो ये एक्शन रिसर्च है छात्रों
इस एक्शन जो रिसर्च की आवश्यकता कि छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना, कैसे छात्रों में हम लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करें, इस पर जो है क्रियात्मक अनुसंधान विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों करता है। अब देखें फिर क्रियात्मक अनुसंधान में मैंने आपको बताया डेमोक्रेटिक वैल्यू के बारे में बता दिया। फिर इसी के बाद छात्रों जो नंबर 2 पॉइंट है, छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा को निकालने या निखारने के लिए अब क्रियात्मक अनुसंधान की जो दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता इस बात में भी निहित है कि इसके द्वारा हम छात्रों की जो जो पर्पज या जो बहुमुखी जो प्रतिभा उनके अंदर निहित होती है उनको भी बाहर निकालने में मदद मिलती है क्रियात्मक अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से। या तो ऐसे कहें छात्रों कि क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से छात्रों के अंदर छिपी हुई जो प्रतिभाएं होती हैं उनको भी निखारने में या उनको भी बाहर निकालने में मदद मिलती है। जो क्रियात्मक छात्र जब क्रिया करेगा तो उसी के माध्यम से जो अन्य व्यक्ति हैं उनकी प्रतिभाओं का या जो उस बालक की प्रतिभा या छात्र की प्रतिभा है उनकी प्रतिभा का पता लगा लेते हैं कि वह बालक या छात्र कितना अच्छा है, कितना बुरा है, क्या उनके अंदर एबिलिटी है या योग्यता है। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से छात्रों मिलती है। या जो है क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा को निखारने में निहित है। फिर इसी के बाद छात्रों जो हमारा 3rd पॉइंट आता है विद्यालय के प्राचार और रूढ़िवादी पद्धतियों में सुधार। तो इसके अंतर्गत देखें जो हमारा एक्शन रिसर्च है छात्रों या जो है छात्रों या कह सकते हैं विद्यालय के जो प्राचार होते हैं और उनमें जो है जो रूढ़िवादी जो पद्धति है उनके अंदर जो है सुधार कार्य करने पर भी विशेष रूप से बल देने का कार्य करती है। जैसे जो विद्यालय के प्राचार्य हैं उनके अंदर कुछ कमियां हैं तो उनकी कमियों में रिफॉर्म लाने के लिए हमको क्रियात्मक अनुसंधान या क्रियात्मक शोध जिनको हम एक्शन रिसर्च के नाम से छात्रों जानते हैं, साथ ही साथ जो रूढ़िवादी या जो विद्यालय के अंतर्गत जो कुछ पहले समय से चली आ रही जो रूढ़िवादी पद्धति है उनमें भी जो है सुधार कार्य करने के लिए हमको क्रियात्मक अनुसंधान की सख्त आवश्यकता पड़ती है। या इन सब के माध्यम से या क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से एक विद्यालय के वातावरण के साथ साथ जो अध्यापक या जो प्राचार्य होते हैं वो भी अपनी जो है अध्यापन कार्य में सुधार कार्य करने का प्रयास छात्रों करते हैं। तो इसी के साथ जो 4th पॉइंट हमारा आता है अध्यापक के अंदर नैतिकता की भावना और आत्मविश्वास के स्तर को उन्नत बनाना। अब इसमें देखें छात्रों जो क्रियात्मक अनुसंधान है या जो एक्शन रिसर्च है इसकी प्रमुख आवश्यकता या इसकी महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है वो अध्यापक के अंदर या जो शिक्षक होते हैं उनके अंदर नैतिकता की भावना और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या आत्मविश्वास के लेवल को भी सुधार कार्य या आत्मविश्वास में सुधार कार्य को हमेशा उन्नत रूप प्रदान करने में सहयोग करता है जो क्रियात्मक अनुसंधान है छात्रों। या ऐसे कह सकते हैं इसको भी क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा अध्यापक के अंदर जो नैतिकता होती है या मोरलिटी कह सकते हैं उनकी भावना और आत्मविश्वास के स्तर को भी उन्नत बना सकते हैं। या उन्नत बनाने में सदैव ही जो है क्रियात्मक अनुसंधान सहयोग करने का कार्य करता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में उसका अमूल्य योगदान है या उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो विद्यालय की व्यवस्था होती है
उनमें रिफॉर्म लाने के लिए छात्रों क्रियात्मक अनुसंधान एक अत्यंत महत्वपूर्ण शोध कार्य की प्रक्रिया होती है। अब इसी के तहत देखें तो जो 5वां पॉइंट हमारे आती है, नई परिस्थितियों में छात्रों के समायोजन की समस्याओं का अध्ययन या समस्याओं का अध्ययन करना। तो जो नई नई जो है परिस्थितियाँ होती हैं, जो छात्रों कहते हैं अधिगम जो है स्थानांतरण कहते हैं, जब बालक की पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान होता है, जब वह किन्हीं दूसरे परिस्थितियों में प्रयोग करता है तो वह क्रिया के माध्यम से कुछ सीखने का प्रयास छात्रों करता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है नई परिस्थितियों जो होती है उनमें छात्रों को कैसे हमको उस वातावरण में समायोजन करना है, या जो बालक या छात्र होते हैं उनको समायोजन के कैसे अनुकूल हमको बनाना है। तो समायोजन की जो समस्याओं का अध्ययन करने के लिए जो समस्या होती है छात्रों समायोजन करने के लिए, उनमें भी जो है यह विशेष रूप से छात्रों बल देने का कार्य करता है क्रियात्मक अनुसंधान। तो क्रियात्मक अनुसंधान अध्यापक के साथ साथ प्राचार्य और जो है जो छात्रों के अंदर कुछ बहुमुखी प्रतिभा होती है वो इसको भी निकालने का एक महत्वपूर्ण कार्य करती है, जिनको हम एक्शन रिसर्च के नाम से छात्रों जानते हैं। तो अब इसके बाद जो हमारा छठा पॉइंट आता है छात्रों, विद्यालय की समाज के मध्य दूरी समाप्त करने एवं दोनों के मध्य संबंध को सुधारने। तो अब इसके बारे में देखें, छठा है जैसे जो स्कूल है तो जो विद्यालय है उनको समाज के मध्य उसको कैसे जोड़ा जाए, तो इनको इन दोनों को जो है जोड़ने का भी कार्य जो है क्रियात्मक अनुसंधान करता है। और कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि विद्यालय एवं जो समाज के बीच जो कुछ दूरियां हैं उनको भी यह समाप्त करने का कार्य करता है। अब बात आती है छात्रों, आपने थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर का जो सेकंड जो या फर्स्ट पेपर है उसमें आप, या मान लीजिए जो फर्स्ट पेपर है थर्ड सेमेस्टर का, उसमें आपने जो है विद्यालय एवं समाज के बारे में पढ़ा होगा। तो विद्यालय होता क्या है, जहाँ पर छात्र या व्यक्ति अध्ययन के लिए आते हैं, जो औपचारिक जो है शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है, वही जो है छात्र का विद्यालय कहलाता है। अब उसके बाद समाज क्या होता है, समाज किसको कहते हैं, जिनको हम अंग्रेजी में छात्रों सोशल के नाम से इनको जानते हैं। अब देखें तो जो यहाँ पर सोशल जिनको समाज कहते हैं उसमें जो है विद्यालय के साथ साथ जो है उसके दूरी को जो है समाप्त करने में ये विशेष सहयोग देने का कार्य करते हैं। और या तो जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसके माध्यम से जो है विद्यालय की समाज के मध्य दूरी को समाप्त करने एवं दोनों के मध्य किसके जो विद्यालय एवं समाज है उनके मध्य संबंधों को जो है सुधारने का विशेष रूप से कार्य किया जाता है। तो इसी के बाद देखें हम, जैसे सातवां पॉइंट आता है शिक्षकों प्राचार्यों निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने में। जैसे विद्यालय के अंतर्गत या जो स्कूल है उसमें अध्यापक हो गए, जो इसमें प्राचार्य हो गए, जो ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्व करता होते हैं या जो निरीक्षक होते हैं, उनमें साइंटिफिक डेवलपमेंट या वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण का विकास करने में क्रियात्मक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। या छात्रों क्रियात्मक जो अनुसंधान का महत्वपूर्ण योगदान या उनकी जो आवश्यकता जो विद्यालय के शिक्षक हो गए या जो प्राचार्य हो गए, जो निरीक्षक होते हैं, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने में सदैव ही जो है सहायक होते हैं। अब इसी के बाद छात्रों जो 8वां पॉइंट इसमें आता है शिक्षकों या अध्यापकों में सामाजिक मूल्यों में सुधार करना। अब इसमें देखें जो अध्यापक होते हैं
उनके अंदर जो सामाजिक मूल्य या समाज के प्रति जो मूल्य निहित हैं उसमें भी क्रियात्मक अनुसंधान की सख्त आवश्यकता पड़ती है। यह जो क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता जो है यह है कि इसके द्वारा जो है अध्यापकों के सामाजिक मूल्यों में भी सुधार कार्य किया जा सकता है। या जो सामाजिक मूल्य है या तो जो समाज के प्रति जो व्यक्ति के अंदर छिपे हुए कुछ मूल्य होते हैं उनका भी जो है विकास या उनमें भी जो है सुधार का कार्य क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से छात्रों संभव होती है। तो अब इसी के बाद फिर आगे देखें, जो शिक्षा में नवीन प्रगतिशील मूल्यों को विकसित करने में जो क्रियात्मक अनुसंधान या इनकी जो अवधारणा होती है छात्रों, इनकी जो आवश्यकता है उसमें शिक्षा में जो नवीन जो प्रगतिशील जो होते हैं मूल्य होते हैं वो भी इसी के माध्यम से विकसित करने में सहायता मिलती है। या तो जो शिक्षा में कुछ नवीन जो विकास का कार्य किया जाता है उसके जो मूल्य होते हैं उनको भी विकसित करने में क्रियात्मक जो अनुसंधान होती है उसका भी एक महत्वपूर्ण छात्रों योगदान होता है। फिर अगला पॉइंट जो होता है हमारा है छात्रों में शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है छात्रों, इनकी महत्वपूर्ण आवश्यकता ये होती है कि इसके द्वारा ही जो है शिक्षा का स्तर या जो विद्यालय में शिक्षा का स्तर होता है उसको भी ऊंचा उठाने में सदैव ही जो है सहायता मिलती है। जैसे जो छात्र होते हैं उनमें जो शिक्षा होती है, कुछ छात्रों में शिक्षा कम लेवल की होती है, कुछ में अधिक होती है, तो इनके स्तर को ऊपर उठाने में क्रियात्मक जो अनुसंधान होती है या जो एक्शन जो है रिसर्च होता है छात्रों, इसकी सख्त जो है ज़रूरत या आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आगे देखें तो 11वां पॉइंट है हमारा, तो यह विकास मुखी प्रक्रिया है। अगर देखें छात्रों जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है यह छात्रों में जो है विकसित या छात्रों में गुणों को विकसित करने का कार्य करती है। या तो यह जो विकासोन्मुखी प्रक्रिया है इसकी आवश्यकता इस बात में निहित है। आगे हमारा जो 12वां नंबर आता है छात्रों, शिक्षक एवं छात्र के सुदृढ़ या मजबूत एवं सुदृढ़ संबंध बनाना। तो इसमें देखें जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है तो क्रियात्मक अनुसंधान की महत्वपूर्ण आवश्यकता ये अध्यापक के साथ साथ जो है छात्रों के मध्य मजबूत एवं सुदृढ़ जो है संबंधों को बनाने का या तो जो है सुदृढ़ संबंधों को बनाने का भी कार्य करती हैं छात्रों। तो अब छात्रों अभी तक जो क्रियात्मक मैं अनुसंधान के बारे में आपको समझ बताया, तो क्रियात्मक जो अनुसंधान के क्या होती है आवश्यकताएँ, कहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपको बताया। अब इसको बताने के बाद क्या इनके होते हैं उद्देश्य, इनके हम जो है उद्देश्य पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे जो पहला उद्देश्य होता है कि विद्यालय की जो कार्यप्रणाली है, जो विद्यालय की कार्यप्रणाली में जैसे रिफॉर्म लाना हुआ, तो जो विद्यालय की कार्यप्रणाली या विद्यालय की व्यवस्था में सुधार करना, ये जो है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य होता है। जैसे क्या क्या वर्क चल रहा है, कैसे हम विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करें, तो यही जो है क्रियात्मक जो अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य होता है कि इन्हीं के माध्यम से जो विद्यालय हमारा है उनके अंतर्गत जो है कार्यप्रणाली में हम सुधार जो है कर सकें या कुछ सुधार कार्यों को करके कुछ जो है नवीनता उसमें लाने का प्रयास करते हैं। फिर विद्यालय की कार्यप्रणालियों में सुधार के बाद जो नंबर 2 पॉइंट छात्रों आता है, विद्यालय के कार्यकर्ता में या विद्यालय के कार्यकर्ता में उनके कुशलता में वृद्धि करना। आप जैसे अगर इसके अंतर्गत देखें जो विद्यालय हमारा विशेष है या विद्यालय के अंतर्गत जो कार्यकर्ता की अपॉइंटमेंट हुई है या जो कार्यकर्ता नियुक्त किए गए हैं उनके अंदर क्या स्किल है, उनके कुशलता में
वृद्धि करने के लिए या जो वृद्धि करना ही क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य होता है। जैसे विद्यालय में जो प्यून होते हैं या तो जो विद्यालय में जो चपरासी होते हैं कह सकते हैं, या फोर्थ ग्रेड के जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके अंदर जो स्किल है, उनके स्किल में जो कुशलता होती है, उनमें वृद्धि करना ही जो है ये क्रियात्मक अनुसंधान का छात्रों प्रमुख उद्देश्य होता है। फिर इसके बाद जो नंबर 3 आता है, छात्रों के स्तर को ऊंचा उठाने। जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है छात्रों, इनका प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो छात्र हैं उनके जो है लेवल या उनके जो स्तर को हमेशा ऊंचा उठाया जाए, जो कि वो छात्र भविष्य में जो है कुछ वो कर सकें। तो उन सब के लिए तो विद्यालय की कार्यप्रणाली हो गया। फिर उसके बाद जो विद्यालय के जो कार्यकर्ता हैं उनमें कुशलता में किस ढंग से वृद्धि का कार्य किया जाए। फिर नंबर जो 3 आता है, छात्रों के क्या लेवल है, उनके स्तर को हमेशा ऊंचा उठाने में सदैव ही जो है क्रियात्मक अनुसंधान महत्वपूर्ण होता है। या तो जो छात्रों क्रियात्मक अनुसंधान है, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि छात्रों के स्तर को हमेशा जो है ऊंचा उठाया जाए, या तो जो उनका स्तर है उनके स्तर को जब ऊंचा उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई जो छात्र होगा वो पढ़ने में आगे निकलेगा। यही जो है क्रियात्मक जो अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है कि छात्रों के स्तर को ऊंचा उठाना। फिर अगला जो छात्रों हमारा 4th पॉइंट आता है, लोकतंत्र के मूल्यों का विकास करने में। जो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य होता है, जो डेमोक्रेसी है छात्रों, या तो जो लोकतंत्र है उनमें क्या मूल्य हैं, या तो जो लोकतंत्र के मूल्य जैसे मैंने यहाँ बताया भातृत्व, समानता और जो फ्रीडम, स्वतंत्रता, तो ये जो लोकतंत्र के कुछ महत्वपूर्ण मूल्य हैं उनका विकास करना ही जो है छात्रों क्रियात्मक जो अनुसंधान होता है, तो वही उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। फिर जो 5वां नंबर आता है छात्रों, यांत्रिक स्थिति में सुधार करना। तो क्रियात्मक अनुसंधान का महत्वपूर्ण उद्देश्य इस बात में निहित है कि इसका जो है महत्वपूर्ण कार्य जो यांत्रिक स्थिति में, जैसे कुछ यांत्रिक हो गया, जैसे कंप्यूटर हो गया या तो कोई मैकेनिक हो गया कार्य में, तो जो यंत्र होता है उनकी स्थिति में जो है सुधार कार्य करना ही जो है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य होता है। यह जो छात्रों क्रियात्मक जो अनुसंधान होता है, इसके द्वारा ही जो है छात्रों के यांत्रिकी जो स्थिति होती है उनमें भी जो है सुधार कार्य करने पर छात्रों विशेष रूप से बल देने का कार्य किया जाता है। तो जो यांत्रिक स्थिति में जो सुधार का मतलब छात्रों कि जो छात्र यंत्रों के माध्यम से कोई अपना कार्य करते हैं, या तो जो यंत्र होते हैं तो यांत्रिक स्थिति में जैसे मैं यहाँ बताया कि कंप्यूटर हो गया या तो कोई जो इलेक्ट्रिक विभाग के कोई यांत्रिक कार्य हो गया, तो उनको जो है बनाने या बिगाड़ने में जो उनमें रिफॉर्म किया जाता है, जो छात्रों उनमें सुधार का जो प्रायः कार्य किया जाता है, उसी में जो है यांत्रिक स्थिति या तो यही जो है क्रियात्मक जो अनुसंधान होता है, इसका प्रमुख जो उद्देश्य है कि जो यांत्रिक स्थिति है, जो मैकेनिकल जो है पोजीशन है, उनमें जो है रिफॉर्म लाने का कार्य किया जाता है। छात्र साथ ही साथ ये देखें कि ये जो लोकतंत्र के मूल्यों के साथ साथ जैसे इसमें कुछ जैसे और भी हैं, जैसे इसमें शैक्षिक प्रशासक होते हैं, शैक्षिक प्रशासक एवं जो है निर्देशनकर्ता होते हैं, जो शैक्षिक प्रशासक होते हैं, या फिर जो है डायरेक्शन देने वाले या जो निर्देशन करने वाले जो होते हैं, तो उनको जो है विद्यालय की कार्यप्रणाली में कैसे रिफॉर्म लाना है, कैसे सुधार कार्य करना है, तो उस पर जो है ये विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों करता है।
तो जो है अगर इसके माध्यम देखें या जो क्रियात्मक अनुसंधान है, तो क्रियात्मक अनुसंधान का महत्वपूर्ण उद्देश्य शैक्षिक प्रशासक और निर्देशन को जो विद्यालय की कार्यप्रणाली में कैसे हमको रिफॉर्म लाना है या उनमें जो है सुधार कार्य करना ही जो है क्रियात्मक जो अनुसंधान होता है, इनका यही प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो यंत्र हैं और फिर इनके साथ साथ जो यंत्र होते हैं कैसे यांत्रिक स्थिति में हमको रिफॉर्म लाना है, ये भी जो है छात्रों क्रियात्मक जो अनुसंधान है इसका यही प्रमुख उद्देश्य है। तो छात्रों मैं आपके समक्ष आज जो टॉपिक बताया क्रियात्मक शोध की अवधारणा या तो क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा, तो क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा में मैंने आपको इसके अर्थ के बारे में बताया, फिर इसके क्या डिफिनेशन होते हैं, फिर इनकी इसके पहले आवश्यकता बताया, फिर यहाँ पर मैं उद्देश्य के बारे में आपके समक्ष जिक्र किया या इनकी चर्चा किया। छात्रों फिर हम मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।